हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम अपने क्लास 10th के साइंस के चैप्टर की वीडियो सीरीज़ का ये सेकंड वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके पहले जो हमारा वीडियो था उसमें हमने क्या कहा था कि आपको कुछ टेबल्स जो हैं उनको अच्छे से याद कर लेना है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो थे आपके लिए बहुत ज़रूरी थे। हमने पहले भी आपको बताया था कि केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा बच्चों को क्या प्रॉब्लम होती है कि जब उनको नाम दिए जाते हैं तो वो उनसे फार्मूला नहीं लिख पाते। जब फार्मूला दिया गया होता है उनसे नाम नहीं लिख पाते। अगर उनको इंटर कन्वर्ज़न आ जाए इन दो चीज़ों का तो 40 से 50% उनकी केमिस्ट्री की जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है। सबसे बड़ी बच्चों को दिक्कत यही रहती है, अगर नाम दिया जैसे कि मैग्नीशियम क्लोराइड दिया हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है, जिंक सल्फेट दिया हुआ है, अगर वर्ड में ये चीज़ लिख दी गई तो वो उसका फार्मूला नहीं लिख पाते। फार्मूला अगर उनको मिल जाए तो आपस में अगर कोई रिएक्शन दी गई तो वो रिएक्शन तो आसानी से कर सकते हैं, लेकिन जब उनको फार्मूला नहीं पता होता है तो उनको रिएक्शन करना मुश्किल हो जाती है। और भी तमाम चीज़ें हैं तो जो हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे फर्स्ट वीडियो में। जो बच्चे नए हैं उनके लिए फर्स्ट वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है। उसके अलावा जो हमने फर्स्ट वीडियो में टेबल्स दी थी उनके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए हैं। तो जो फर्स्ट वीडियो में हमने आपको टेबल दी थी वो फर्स्ट टेबल ये थी। इसमें हमने क्या आपको बताया था, 1 से लेकर 20 तक के जो एटॉमिक नंबर्स हैं, एटॉमिक नंबर के हिसाब से हमको सारे एलिमेंट्स के नाम और उनके सिंबल याद होने चाहिए। उसके अलावा कुछ मिसलिनियस एलिमेंट जो आपके 10th क्लास में जिनकी ज़रूरत पड़ सकती है उनके भी मैंने आपको नाम दिए थे। हमने आपको याद करने का एक बहुत अच्छा तरीका बताया था जो दूसरों के तरीक़ों से एकदम अलग था। बाकी जो टीचर्स हैं या मेंटर हैं वो आपको कुछ ना कुछ राइमिंग या किसी मेथड के थ्रू है कोई एक फार्मूला टाइप का या राइमिंग टाइप का बना देते हैं, उसके थ्रू आपको याद करने के लिए बताते हैं। तो उससे याद करना तो आसान हो जाता है, लेकिन हमने पहले भी ये बात कही थी कि इस तरीके से याद करने में प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप एग्ज़ाम में होते हैं, वर्क प्रेशर में होते हैं, आपको उस फार्मूले को कोड और डिकोड करना होता है। तो आप अगर सीधे सीधे याद कर लें 1 से 20 तक तो आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा दूसरे बच्चों की अपेक्षा। अब कैसे याद करना था, हमने कहा था हाथ में हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, नाम नहीं लिखेंगे, सिंबल लिखेंगे, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम। दिन में उसको जब 10 20 50 बार आप रिवाइज़ करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जब 3 याद हो जाए तो आगे के 2 लिख लीजिए, बेरिलियम और बोरॉन। बेरिलियम बोरॉन, बेरिलियम बोरॉन बोलिए, आपको वो राइम याद हो जाएगी। तो क्या करना है, जब आगे के 2 याद हों तो पीछे से फिर रिवीजन मारना है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन। जब 5 तक पहुंच गए तो फिर कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये याद हो गया तो फिर रिवीजन शुरू से करना है स्टार्ट, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। तो 3-2 कि आपको पेयर के साथ ये याद करना है, राइमिंग के साथ सीधा सीधा याद करिए। हमने अपने इस वीडियो सीरीज का नाम दिया है मिशन 99+। तो अगर 99+ मार्क्स लाने हैं तो दूसरे बच्चों से आपको कुछ ना कुछ हट के करना ही पड़ेगा। उनकी ही तरीके से करेंगे तो 99+ कैसे ला पाएंगे। तो हमारे कुछ तरीके, पढ़ने के मेथड सब जो हैं उनसे कुछ ना कुछ अलग होंगे। हो सकता है थोड़े डिफ़िकल्ट हों, लेकिन वही ना कि आपने तो डिफ़िकल्ट चैलेंज लिया है 99+ लाने का, तो डिफ़िकल्टी से तो आपको डरना ही नहीं चाहिए। चलिए हम आज की वीडियो आगे स्टार्ट करते हैं। हम आगे बात करते हैं कि इन टेबल को याद करने के बाद हमने आपसे कहा था कि एक आप मैजिक सीख जाएंगे। क्या मैजिक सीख जाएंगे, कोई भी नेम दिया होगा उससे फार्मूला लिख लेंगे, फार्मूले से नेम लिख लेंगे। तो मैंने आपकी जो केमिस्ट्री की बुक है उसको देखकर केमिस्ट्री में जितने भी फार्मूले हैं उनकी पूरी एक लिस्ट बना ली है। अप्रॉक्सीमेटली आपके रिवीजन और एक्सरसाइज के लिए मुझे 31 फार्मूले मैंने ये पूरे समराइज़ कर रखे हैं। आज मैं इनका रिवीजन भी कराऊंगा, अच्छे से आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है। और इस फाइल का PDF जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इस PDF को डाउनलोड करिए, खुद से प्रैक्टिस करिए। हर वीडियो में मैं धीमे धीमे आपको ऐसी ही एक्सरसाइजेस की PDF अवेलेबल कराता रहूँगा। इससे एक फ़ायदा ये होगा कि आपका रिवीजन होता रहेगा और जो आपका नया सिलेबस आया है, नया पैटर्न आया है, उसके लिए भी मुझे बहुत स्टूडेंट से बात हुई कि मार्केट में कोई भी बुक अवेलेबल नहीं है, तो आपको एक मटेरियल भी मिलता जाएगा, इससे भी आपको बहुत हेल्प होने वाली है। तो आज हम क्या सीखने जा रहे हैं कि कोई भी जैसे कि
नेम दिया गया हो, किसी भी कंपाउंड का नेम। नेम से हमको क्या लिखना सीखना है, फार्मूला। अगली वीडियो में हम इसका रिवर्स सीखेंगे, फार्मूले से नेम लिखना। तो आज हम नेम से फार्मूले वाली एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन हमने पहले ही बताया है कि इसके लिए आपको जो मैंने फर्स्ट वीडियो में जो टेबल उपलब्ध कराई थी एनायन और कैटायन वाली, वो टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए। वो नहीं याद होगा तो ये प्रोसीजर काम नहीं करेगा। तो जिसको नहीं याद है या फिर जो मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो डिस्क्रिप्शन में जाकर उन टेबल्स को डाउनलोड करें और उनको अच्छे से याद करें। तो 31 में सबसे पहले जो हमारा इसमें एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है, हमने देखा है एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक, आपसे पूछा गया कि आपको एल्युमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला लिखना है। आपने अगर हमारी टेबल याद करी थी, आप जाके देखिए इस टेबल में एल्युमिनियम कहाँ पे दिया हुआ है। एल्युमिनियम चार्ज इस पर कितना है, +3। ऑक्साइड माइनस में जाइए, ऑक्साइड चार्ज कितना है, -2। तो जब भी कोई नाम आएगा तो उसके जो इधर का पार्ट होगा वो हमेशा क्या, पॉजिटिव वाला पार्ट होगा। इस साइड जो आपका पार्ट होगा वो आपका हमेशा नेगेटिव वाला पार्ट होगा। ठीक है, तो अगर आप अपनी कॉपी को फेस करके देखेंगे तो हमेशा आपका जो राइट हैंड वाला ये पार्ट होगा, लेफ्ट हैंड वाला ये पार्ट होगा। ठीक है, तो जो फर्स्ट आपका पार्ट आएगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सेकंड वाला जो होगा आपका नेगेटिव वाला पार्ट होगा। ये इधर वाला हिस्सा आपको हमेशा एनायन वाली लिस्ट में मिलेगा और इधर का हमेशा आपको कैटायन वाली लिस्ट में मिल जाएगा। वो लिस्ट आपकी सफिशिएंट है। 10th क्लास में जितने भी फार्मूले बनने हैं वो सारे के सारे उसमें आपको 101% मिल जाएंगे, आपको उसके लिए प्रॉब्लम नहीं होनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड Al+3, ठीक है। ऑक्साइड का फार्मूला क्या दिया हुआ है, O-2। फार्मूला बनाने के लिए हमको क्या करना है, इसका चार्ज इसके नीचे, इसका चार्ज इसके नीचे। तो ये क्या हो गया, Al2O3। तो अगर आपको ऑक्साइड का फार्मूला याद है, आपको एल्युमिनियम आयन का फार्मूला याद है, तो आप एल्युमिनियम ऑक्साइड लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। अमोनियम हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है पॉजिटिव वाली टेबल में, NH4 और +1। हाइड्रोक्साइड का क्या दिया हुआ है, OH-1। देख लीजिए आप टेबल में खोल के। अमोनियम दिया हुआ है NH4 कितना, +1। ठीक है, हाइड्रोक्साइड OH पहला है, फर्स्ट नंबर पे ही हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है, OH-1। ठीक, अब हमको क्या करना है, इसका चार्ज इसके नीचे, इसका चार्ज इसका नीचे। तो आपको पता है कि जब फार्मूला लिखा जाता है तो +1 या -1 को लिखा नहीं जाता, वो अंडरस्टूड मान लिया जाता है। कुछ नहीं लिखा है तो वहाँ पे +1 या -1 है। तो ये 1 आया तो NH4 ही हो गया और ये OH हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी ये 1 था। तो फार्मूला क्या हो गया, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगर इसी तरह से आपसे कहा गया होता कि अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला लिखिए, तो आप अपनी माइनस वाली टेबल में देखेंगे तो क्लोराइड क्या होता है, Cl-1। ठीक, ये एक चीज़ आपको सीरीज याद रखेंगे है, F-1 फ्लोराइड, Cl-1 क्लोराइड, Br-1 ब्रोमाइड, OI-1 आयोडाइड। ये एक ही ग्रुप के कंपाउंड्स हैं, ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो आपको ये सीरीज याद रख लेनी है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इनके आयंस के नाम फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड।
तो अगर आपसे अमोनियम क्लोराइड पूछा गया होता तो आप सिंपली NH4 + 1 Cl-1 आपको लिखना नहीं है। तो क्या हो गया, फार्मूला इसका हो गया NH4Cl। सिंपल। आपको ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड कुछ भी पूछा जाए आप इस तरीके से आराम से उसको फिगर आउट कर सकते हैं। चलिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए तेज़ी से चीज़ों को खींचने के लिए हम नेम नहीं लिखेंगे, नेम बोलेंगे, फार्मूला सीधे वहाँ पे फिगर आउट करेंगे। ओके। अगला है बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम होता है Ba+2, क्लोराइड होता है Cl-1। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, BaCl2। ये आपका हो गया बेरियम क्लोराइड। ठीक। अगला है बेरियम सल्फेट। ठीक। तो बेरियम सल्फेट कैसे लिखेंगे, Ba+2। सल्फेट क्या होता है, निगेटिव वाली टेबल में देखिए SO4-2, तो 2 इधर 2 इधर, ये दूसरे एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक, ये कैंसिल हो गए। तो बेरियम सल्फेट क्या हो गया, BaSO4। बेरियम सल्फेट आपका क्या हो गया, BaSO4। ठीक है। बेरियम क्लोराइड की जगह अगर बेरियम आयोडाइड होता, बेरियम ब्रोमाइड होता तो उसका भी आप फार्मूला लिख लेते। तो इससे क्या होता है, आप आराम से फार्मूले लिख पा रहे हैं। ऐसा किया गया फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, सल्फेट, नाइट्रेट का फार्मूला याद करेंगे, कभी बेरियम के साथ, कभी कैल्शियम के साथ, कभी सोडियम के साथ, कभी पोटेशियम के साथ। तो इतने नंबर्स आप 100 नंबर्स आप कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे या फार्मूले याद ही नहीं कर पाएंगे। तो आपका कॉन्सेप्ट याद कर लोगे तो फार्मूला आपको एकदम चकाचक आता रहेगा। ठीक है। अगला है हमारा कैल्शियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक। तो कैल्शियम होता है Ca+2 और बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है HCO3-1। 1 इधर 2 इधर। ठीक है ना। तो इस पे ध्यान दीजिएगा, Ca1 तो लिखना नहीं है, HCO3। अब ये 2 जो है ये इन सारे कंपाउंड सब पे आया है, तो ब्रैकेट से मैथ में करते हैं वैसे ही क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा के 2 कर देंगे। इसका मतलब ये 2 सब पे एप्लीकेबल है। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, CaHCO3 का होल ट्वाइस। तो ये हमारा है कैल्शियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको बाइकार्बोनेट आयन भी कहते हैं या फिर CO3 को कार्बोनेट आयन कहते हैं। H लग जाता है तो बाइकार्बोनेट नाम दिया गया, या फिर H क्या है, हाइड्रोजन है तो इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। अब सेम चीज़ अगर यहाँ पे कैल्शियम जगह आपसे बोल दिया गया था कि भाई सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला बताओ, हमको कैल्शियम नहीं सोडियम का चाहिए या फिर पोटेशियम कार्बोनेट का चाहिए, तो अगर आपने कॉन्सेप्ट सही से पढ़ा तो कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं सर, बताता हूँ अभी सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला। तो सोडियम +1 होता है, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट HCO3-1 होता है। तो 1 इधर, इसका 1 इधर, फार्मूला हमारा क्या बन गया, NaHCO3। तो ये हमारा कैल्शियम बाइकार्बोनेट हुआ और ये हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट हुआ। सेम तरीके से पोटेशियम के पे भी +1 चार्ज होता है, पोटेशियम बाइकार्बोनेट भी फार्मूला क्या हुआ, KHCO3। तो इन दोनों का फार्मूला एक जैसा क्यों है, क्योंकि दोनों पे +1 चार्ज है। CaHCO3 का होल ट्वाइस क्यों हो रहा है, क्योंकि Ca पे +2 चार्ज है। तो बच्चे इसीलिए परेशान बने रहते हैं कि एक में होल ट्वाइस लग रहा है, एक में होल ट्वाइस नहीं लग रहा है। तो ऐसे क्या होता है, वो रट के परेशान हो जाते हैं। ठीक है। अगर हमारा जो पॉजिटिव आयन होता उस पर +3 चार्ज होता तो होल ट्वाइस की जगह होल थ्राइस हो जाता है ना। तो आपको चार्ज याद है, तो आपको टेबल 2 जो है, टेबल 2 में प्लस और माइनस आयंस के चार्ज याद हैं, तो कोई भी फार्मूला आपको लिखने में कोई भी प्रॉब्लम, कैसा भी कॉम्बिनेशन बना के दे दिया जाए आप तुरंत फिगर आउट कर लोगे। और ये जो टेबल है सफिशिएंट है, 10th क्लास में कितना भी पूछ लिया जाए इस टेबल से बाहर का नहीं हो सकता।
अगर बाहर का है, आप नहीं कर पा रहे हो तो कोई बच्चा नहीं कर पाएगा। अपवादों को छोड़ दिया जाए, अपवाद स्वरूप छोड़ दिया जाए, तो अगर आप नहीं कर पाओगे तो कोई बच्चा नहीं कर पाएगा, ये एकदम गारंटेड है। ठीक है, क्योंकि आपको जो मैंने टेबल में चीज़ें समराइज़ करके दी हैं वो मोर देन इनफ दी हैं। ठीक है, अगर आपको इतना पता है तो आप सारे फार्मूले लिख सकते हो। और अगर आप इस टेबल के बाद कोई भी क्वेश्चन फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो एग्ज़ाम में, तो मान लीजिए कि एक्सेप्शनली किसी को छोड़ दिया जाए तो छोड़ दिया जाए, कोई बच्चा वो नहीं कर पाएगा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, जब 11th हो जाएगा बहुत कुछ होगा, तो आपको 11th में पढ़ना है, 11th का आपको 10th में नहीं पढ़ा देना है। और कोई 11th की बहुत ही 11th या 12th वाली चीज़ उठा के 10th में पूछी जाएगी, तो भाई उसको तो कोई नहीं कर पाएगा ना, तो उसके लिए हमको नहीं परेशान होना है। ठीक है, चलिए हम अगले पे आते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca+2 होता है। ठीक है, हाइड्रोक्साइड OH -1 होता है। ठीक है, फिर वही क्रॉस कर दिया CaOH का होल ट्वाइस। भाई ये दो तो दोनों पे आ रहा है ना, यही पूछ दिया गया होता सोडियम हाइड्रोक्साइड बताओ भाई, तो सोडियम Na+1 होता है, OH -1 होता है। अरे वाह, ये तो दोनों 1 ही 1 है, तो सीधा सीधा फार्मूला बन जाएगा NaOH का होल ट्वाइस, ओ सॉरी NaOH। अगर आपसे पूछ लिया गया होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम K होता है, टेबल में देखिए +1 होता है, तो सेम टू सेम यही फार्मूला हो जाएगा KOH। ठीक है, अगर इससे पूछ लिया जाता है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बताओ, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में आप देखेंगे मैग्नीशियम क्या होता है Mg। ठीक है, Mg पे कितना था, +2 था, चार्ज कितना था, +2 था, तो इसका ये फार्मूला किसी की तरह होगा, कैल्शियम की तरह होगा, तो इसका ये फार्मूला क्या हो जाएगा MgOH का होल ट्वाइस। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कोई भी हाइड्रोक्साइड पूछ लिया गया आप बता सकते हो, बस हाइड्रोक्साइड -1 है, बाकी प्लस वाला कौन सा पूछा गया है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, हाइड्रोक्साइड हो गए। ठीक है, कॉपर सल्फेट की बात कर लेते हैं। ठीक है, सल्फेट वाले आयन की कुछ बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सल्फेट क्या होता है, SO4 -2। ठीक है, अब आपसे बोला गया कि आप बताओ हमको कॉपर सल्फेट का, जैसे कि ये कॉपर सल्फेट आपके बुक में कहीं पे आया हुआ है, तो मैंने कॉपर सल्फेट लिख रखा है। ठीक, तो कॉपर हमने आपको क्या लिखाया था, Cu+2, सल्फेट SO4 -2। तो भाई ये तो बराबर हो गया, आप इधर उधर लिखोगे लेकिन एक दूसरे को क्या क्रॉस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा CuSO4। ठीक, अगर ऐसे ही आपसे पूछा गया होता, अगला सल्फेट क्या पूछा गया है आपसे, सोडियम सल्फेट, ये भी आपके बुक में है कहीं ना कहीं, सोडियम सल्फेट, सोडियम Na+1, सल्फेट SO4 -2, ये इसके नीचे, ये इसके नीचे, तो फार्मूला क्या बन जाएगा Na2SO4। और सल्फेट के फॉर्म में कौन सा आया, पोटेशियम सल्फेट। ठीक, तो पोटेशियम भी सेम हो जाएगा, K+1 होता है, SO4 -2 होता है, तो पोटेशियम सल्फेट भी K2SO4। ठीक, कोई भी सल्फेट पूछ लिया, कैल्शियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, कुछ भी सल्फेट पूछ लिया जाए आप उसका आंसर दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं, कि आपको कॉन्सेप्ट पता है। ठीक है, फार्मूला कैसे बन रहा है ये आपको कॉन्सेप्ट पता है। एक फेरस, ठीक है, फेरस सल्फेट, तो फेरस में हमने आपको लिखवाया था, फेरस क्या होता है, Fe+2 वाले को क्या बोलते हैं, फेरस। और Fe+3 वाला जो होता है वो कौन सा होता है, फेरिक आयन। +2 फेरस आयन, +3 फेरिक आयन। मैं एक अलग से वीडियो और बनाऊंगा कि ये जो फेरस, फेरिक, क्यूप्रस, क्यूप्रिक, प्लम्बस, प्लम्बिक, ठीक है, ऐसे ही Hg मरकरी का, ठीक है, मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक, किस कौन, तो अस वाला हमेशा कम होता है, इक वाला हमेशा ज़्यादा वाला नंबर वाला होता है। ठीक, तो इधर सिंपल समझ लो, अगर क्यूप्रस और क्यूप्रिक है तो जो अस जिसमें लगा है और एक में इक, ये सफिक्स हैं, तो जिसमें अस लगा होगा सफिक्स है, सफिक्स का मतलब किसी शब्द के आखिरी में जो चीज़ जोड़ी गई हो,
किसी शब्द के आखिरी में अगर कोई चीज़ जोड़ी गई है तो वो होता है सफिक्स, और पहले जोड़ी गई है तो वो क्या होता है? प्रीफिक्स। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर में अगर अस आखिरी में लगा हुआ है तो अस और इक वाले में अस वाला हमेशा कम वाला होगा, इक वाला ज़्यादा। वैसे क्यूपरस में क्यूपरस ये होगा +1, क्यूपरिक क्या होगा? +2, फेरस +2, फेरिक +3। तो ये हमेशा कम वाला होगा, ये हमेशा ज़्यादा वाला होगा। ये दे दूँ कॉमन कॉन्सेप्ट है, लेकिन कम वाला कितना है, ज़्यादा वाला कितना है, ये आपको याद होना पड़ेगा। तो ये अस इक वाले पे एक मैं शॉर्ट वीडियो अलग से बनाऊँगा, ठीक है, क्योंकि बच्चों को ये दिक्कत बहुत हो जाती है। बाकी सारी ने टेबल तो रट ली, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब एग्जामिनर को थोड़ा आपको और कठिन क्वेश्चन देना होगा, थोड़ा और वो आपको परेशान करना होगा, तो वो ये अस और इक वाले में आपको उलझाएंगे, ठीक है। तो प्लस वाले पार्ट में उनको अगर आपको फांसना होगा तो अस और इक देंगे, ठीक है। Cu+1 Cu+2 आयरन, Fe+1+2 की ऑक्सीडेशन स्टेट का सीधे सीधे नहीं लिखेंगे, ठीक है, उनका नाम लिखेंगे कि फेरस फेरिक, ठीक। और नेगेटिव में अगर आपको उनको उलझाना होगा, ठीक है, तो सल्फाइड, सल्फाइट और सल्फेट, ये आपको टेबल में दिया हुआ है, इनमें फांसेंगे। नाइट्राइड, नाइट्राइट और नाइट्रेट, टेबल में किस पे क्या फार्मूला है, कितना +1 है, कितना +2 है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसकी ट्रिक मैं आखिरी में थोड़ा सा डिस्कस करूँगा, ठीक। चलिए, सल्फाइड हो गया था, क्लोराइड तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। क्लोराइड, फ्लोराइड शुरू करिए। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इनसे कोई भी कॉम्बिनेशन बनाने हैं तो ये तो आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आपको आएगी। चलिए, कैल्शियम है, कैल्शियम Ca+2 है और क्लोरीन Cl-1 है, तो कैल्शियम क्लोराइड लिखना होगा तो 2 इधर आ जाएगा, CaCl2 हो जाएगा, ओके। ऐसे ही अगर कैल्शियम ब्रोमाइड होगा तो CaBr2 हो जाएगा। कैल्शियम आयोडाइड अगर कहा गया तो CaI2 हो जाएगा। सेम तरीके से सोडियम पे आ जाए, ठीक है। सोडियम फ्लोराइड आपसे अगर मान लीजिए कि बोल दिया सोडियम फ्लोराइड का फार्मूला लिखो बच्चा, तो सोडियम फ्लोराइड, ठीक है भैया, 1 को लिखा नहीं जाता, NaF हो गया, ठीक। सेम तरीके से, क्योंकि सब पे चार्ज वही है, ये सब एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो अगर एक का फार्मूला जैसे होगा सारे के फार्मूले किसी भी प्लस आयन के साथ सेम टू सेम बनेंगे, सेम टू सेम कॉपी हो जाएगा। तो अगर सोडियम के साथ करना है तो सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम ब्रोमाइड NaBr, ठीक, सोडियम आयोडाइड NaI, इसको तो आप अच्छे से पहचानते ही होंगे। क्या है भाई? सोडियम क्लोराइड, आपका नमक, आपका देश का नमक यही है सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट या नमक आपका यही होता है सोडियम क्लोराइड। तो जब यहाँ पे बात आ ही गई है तो मैं एक चीज़ आपको और बता दूं कि आपको पूरे केमिस्ट्री में 10th में बहुत सारे ऐसे कंपाउंड मिलेंगे जिनका केमिकल नेम कुछ अलग होगा, कॉमन नेम कुछ अलग होगा, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को फिगर आउट करने के लिए मैंने आपको 2 टेबलें और बना दी हैं। आप कहेंगे सर बहुत सारी टेबलें दे रहे हैं, लेकिन ये टेबल याद कर लोगे ना शुरुआत में ही तो पूरी केमिस्ट्री एकदम मक्खन की तरह ईजी हो जाएगी। और जो ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट जो होगा 9, 10, 11, 12 सब जगह एक ही जैसा रहता है। मेरे जो स्टूडेंट हैं उनको ये सब मैं मोस्टली क्या बोलते हैं 6, 7, 8 में थोड़ा थोड़ा करके याद करा देता हूँ, तो जब वो 10th में पहुँचते हैं ना तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, सब सटासट लिखते हैं, ठीक है। तो आपको अगर याद है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं बेटा, सिर्फ 1 मंथ का प्रोसीजर है ये, 1 मंथ अच्छे से याद करोगे सब याद हो जाएगा, और याद होते ही केमिस्ट्री एकदम मक्खन की तरह आपको आएगी, बहुत ईजी लगने लगेगी केमिस्ट्री। चलो हम टेबल की बात करते हैं। तो एक हमने ये टेबल बना रखी है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में PDF है, ठीक है ना, PDF जाएंगे डाउनलोड कर लेंगे। एक बात और, जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं, ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, जो बच्चा अफोर्ड कर सकता है तो प्रिंटर ज़रूर खरीद के रखे, क्योंकि स्मार्ट ज़माना है, ठीक है। हमने आपको टेबल दी, अब आप टेबल बनाने ही में 2 घंटे लगे हुए हो, प्रिंटर है तुरंत उसको प्रिंट किया, आपने जो 2 घंटा टेबल बनाने में लगाया उसमें हो सकता है टेबल पर 30-40% आप टेबल याद कर रखो। तो भाई स्कूल्स चल नहीं रहे, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, आपको मटेरियल आपके स्कूल के टीचर, अदर्स टीचर्स जो भी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका प्रिंटर होगा तो आपने प्रिंट किया तो बहुत चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। तो स्मार्ट बनिए, ठीक है, अफोर्ड कर सकते हैं प्रिंटर खरीद लीजिए,
इंकजेट के जो नॉर्मल प्रिंटर आते हैं, प्रिंट कॉपी स्कैन, जैसे कि मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है, 10,000 का आता है, बहुत काम करता है, ठीक है। आप फ़ोटो कॉपी करवा रहे हैं, कहीं से प्रिंट करवा रहे हैं, तो आप उसको खरीदिए, 1 साल में आप देखेंगे कि उससे 10 की जगह खरीदा आपने 10,000 का है, लेकिन जितने उससे आप प्रिंट करेंगे, कॉपी करेंगे, उसकी कीमत आप जोड़ने लगेंगे तो वो 20-30 हज़ार की निकल जाएगी। तो आपकी उसकी जो कीमत है वो 1 ही साल में वसूल हो जाती है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो प्रिंटर ज़रूर खरीदें। चलिए हम अपनी टेबल पे आए। तो ये हमने टेबल दी, इसमें सबसे पहले हमने क्या लिख रखा है, एकेडमिक नेम एंड केमिकल फार्मूला। एकेडमिक नेम क्यों बोला है? एकेडमिक नेम का मतलब जो आपकी नॉर्मल बुक होती हैं उसमें जो उसमें नेम दिया रहता है, ठीक है, उस नेम से ये फार्मूला आप नहीं लिख पाओगे। अभी तो हमने से आपको बोल दिया सोडियम फ्लोराइड लिखो, सोडियम क्लोराइड लिखो, ब्रोमाइड लिखो, आपने हमारी जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज़ करके खटाखट लिख दिया। लेकिन अब यहाँ पर जैसे कि आपको दिया हुआ है जिप्सम, एकेडमिक नेम है, जिप्सम यूज़ होता है, या प्लास्टर ऑफ पेरिस है, या ब्लीचिंग पाउडर है, ठीक है ना। तो इनसे आप केमिकल फार्मूला नहीं लिख पाएंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, इनको याद करना पड़ेगा। तो कुछ तो आपको ऐसे ही याद होंगे, मैं पढ़ के बोल दे रहा हूँ जल्दी जल्दी, जो मैंने फिगर आउट किए हैं आपके पूरे केमिस्ट्री के सभी चैप्टरों से। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ग्लूकोज, सुक्रोज, कार्बन डाइऑक्साइड आप जानते ही CO2 होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड आप जानते ही CO होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2, मीथेन, ओजोन, ऑक्सीजन, तो नॉर्मल चीज़ें 6, 7, 8 में आपने पढ़ी, सब आप जानते होंगे, लेकिन तो भी मैंने लिख दी, कोई बात नहीं, ठीक है। आगे कुछ एसिड्स के बारे में लिखा गया है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, फास्फोरिक एसिड एंड अमोनिया, ठीक है। तो ये जो एसिड है इनके नाम याद करने पड़ेंगे, इस तरीके से आप इन नामों को नहीं फिगर आउट कर सकते हैं। तो केमिस्ट्री में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो याद ही करनी पड़ती हैं, तो जो फिगर आउट हो सकती हैं वो सारी मैंने पहले समराइज़ कर रखी हैं, जो फिगर आउट नहीं हो सकती हैं वो हमने सेकंड टेबल में समराइज़ कर रखी हैं। अब लास्ट जो हमारी टेबल है, ठीक है, जैसे कि ये सारे नेम जो दिए हुए थे, होता क्या है कि कई बार कुछ एकदम कॉमन, कुछ एकदम जैसे कि आपका निक नेम होता है, ठीक है, जैसे कई आपका एक निक नेम या घर का नाम होता है, ठीक, जैसे कि आपके घर के आपके पिताजी या मम्मी या दादा दादी क्या होते हैं, प्यार से आपको कुछ बुलाने लगते हैं, लेकिन आपका स्कूल का तो वही नाम नहीं होता है ना बच्चा। तो होता क्या है कि जब आप स्कूल जाते हैं तो एक दूसरा नाम रख दिया जाता है। तो ऐसे ही केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जो उनके कहाँ से मिले, किसने खोजा, क्या उनका यूज़ है, इन सब बेसिस पे उनके कुछ निक नेम रख दिए गए जो पॉपुलरली यूज़ होते रहे हैं, लेकिन उनका केमिकल नेम अलग है, ठीक है। केमिकल नेम से आप केमिकल फार्मूला को भी फिगर आउट कर सकते हैं। तो जो इस तरह के जो मिसलिनियस एलिमेंट हैं, जो उनके कहाँ से हमको मिलते हैं, किसने खोजा, या उनके यूज़ के हिसाब से जो उनके पॉपुलर निकनेम हैं जो कहते हैं बुक्स में खूब दिए रहते हैं, या क्वेश्चन भी उन पर फ्रेम किए जाते हैं, ठीक है, तो उनको भी हमने आपके लिए समराइज़ कर दिया है, ठीक। ये टोटल 22 हैं, ठीक है, 22 है। इस टेबल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है मेरी वीडियोस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बाकी एजुकेटर की तरह नहीं कि डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिख दिया गया है, ठीक है। मैं साइंटिस्ट रह चुका हूँ, तो जब हम लोग साइंस रिसर्च में जब भी कोई रिसर्च आर्टिकल लिखते थे तो कंटेंट क्या आपने लिखा है उतना ही इम्पॉर्टेंट होता था उसका रेफरेंस, कि वो सोर्सेस क्या हैं, फर्दर स्टडी के लिए आपको क्या पढ़ना है। तो वैसे ही हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वो भी हमारी वीडियो का एक रेफरेंस है। तो मेरी वीडियो में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करा करिए, उससे आपको बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। और ये सब जो टेबल्स हैं, डाउनलोड के लिंक्स भी आपको वहीं पे मिलने वाले हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो चीज़ें दी गई हैं उसको अच्छे से देखना है, ठीक है। तो इसमें जो 22 कंटेंट जो दिया हुआ 22, इसमें कुछ हम चीज़ें से आपको पढ़ के बताते हैं, ठीक है ना। टेबल आप डाउनलोड कर लीजिए मेरे साथ, आप भी देखिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप चूना, कॉमनली चूना क्या होता है, क्विक लाइम, ठीक। फार्मूला इसका क्या है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। क्यों फार्मूला ये क्यों है, इस पर बात कर लें। +2 -2 ये उसे कैंसिल कर दिया, तो फार्मूला इसका क्या हो गया, CaO, ठीक है ना। इंग्लिश में इसका निक नेम क्या है, क्विक लाइम या चूना।
ऐसे ही स्लैग लाइम, लाइम वाटर या हिंदी में चूने का पानी या बुझा हुआ चूना, कोई भी टर्म यूज़ किया जाए तो आप क्या समझेंगे कि ये आपको क्या दिया हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात हो रही है। अगर आपसे कहा जाए कि क्विकलाइम, बुझा हुआ चूना या चूने का पानी, तो आप समझ जाएंगे किसकी बात हो रही है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात हो रही है। ओके, ठीक है। ऐसे ही लाइमस्टोन अगर बोला जाए, ठीक है, या मार्बल चौक या हिंदी में चूने का पत्थर, तो आप क्या सोचेंगे कि किसकी बात की जा रही है, कैल्शियम कार्बोनेट +2 कार्बोनेट -2 होता है, कैंसिल हो गए, फार्मूला क्या होगा, CaCO3। ठीक है, एक्सरसाइज भी चल रही है अपनी, फार्मूला भी फिगर आउट कर रहे हैं। ठीक है। ऐसे ही अगर आपसे कहा जाए कि बेकिंग सोडा, बेकिंग का मतलब, बेक का मतलब क्या होता है, खाना बनाना, तो खाने वाला सोडा, ठीक है, तो खाने वाला सोडा क्या होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, तो सोडियम +1 बाई कार्बोनेट HCO3 -1, तो बराबर -1 है, तो फार्मूला क्या हो गया, NaHCO3। फिर आपसे बोला जाए कि वॉशिंग सोडा, तो वॉशिंग सोडा क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, वॉशिंग सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट। ठीक, सोडियम कार्बोनेट कैसे लिखेंगे, Na2, ये +-2 और +1, तो ये दो इसके नीचे, एक तो लिखना नहीं है, तो सोडियम कार्बोनेट क्या होगा, Na2CO3 हो गया ना, सोडियम कार्बोनेट प्लस 10H2O। अच्छा, 7-8 वालों को तो सिर्फ इतना ही बताया जाता है, आप 10H2O भी सीखें। ठीक है, ये वाटर ऑफ हाइड्रेशन या फिर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी इसको बोलते हैं। 10H2O मतलब ये इस क्रिस्टल के साथ एसोसिएटेड है, जुड़ा हुआ है, लेकिन किसी भी कोवैलेंट बॉन्डिंग, मतलब जो बॉन्ड्स हैं, आयनिक या कोवैलेंट बॉन्ड नहीं है इसमें, सीधे सीधे वीक फोर्स के साथ इस क्रिस्टल के साथ एसोसिएटेड है, लेकिन सीधे सीधे नहीं जुड़ा है, इसलिए वाटर ऑफ हाइड्रेशन या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो जो 8th वालों को बताते हैं सिर्फ इतना ही फार्मूला बताते हैं, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है ना बच्चे, चलिए हम अपनी फर्स्ट टेबल से आते हैं। तो ये सारी टेबलें और जो इनमें चीज़ें एक दूसरे से एसोसिएटेड हैं, है ना। तो अगर आपको खाने वाले सोडा या बेकिंग सोडा के बारे में पूछा गया और आपको उसको मालूम है कि भाई बेकिंग सोडा हमारा सोडियम बाई कार्बोनेट होता है, तो कम से कम फार्मूला तो लिख लोगे ना। चलिए इस टेबल को क्या करते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, नाइट्रेट की बात नहीं करी, सल्फेट की बात कर ली, क्रोमाइड ब्रोमाइड की बात कर ली। अब सिल्वर क्या होता है, Ag+1 होता है। ठीक है, तो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड सब आप बना लोगे। ठीक, नाइट्रेट आयन एक आपके में आया था, NO3-1 होता है नाइट्रेट। अब भाई सिल्वर नाइट्रेट के लिए बोला गया, तो चलो ठीक है, Ag+1 AgNO3। सोडियम नाइट्रेट बोला गया होता है, सोडियम +1 वाला होता है, तो ये भी सोडियम -1, ये लिखना नहीं था, तो फार्मूला क्या हो जाता है, NaNO3। पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम के ये भी +1 वाला होता है, इसका भी फार्मूला ये हो जाता कि नहीं होता, एकदम सिंपल है। तो नाइट्रेट के साथ भी कुछ बनाना हो आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, ऑक्साइड वाला हमने आपको बता ही दिया है। ठीक है ना, ऑक्साइड क्या होता है, O-2। ठीक, कैल्शियम ऑक्साइड अगर बोला गया होता Ca+2 O-2, तो माइनस ये दो नीचे आएगा, बराबर है, कैंसिल हो जाएगा, CaO हो जाएगा। सोडियम ऑक्साइड बोला गया होता तो Na+1 O-2, ये इधर आया, ये इधर आया, तो Na, भाई 2 यहाँ पे नीचे लिख गया, 1 तो लिखना नहीं है, तो Na2O हो गया। ऐसे पोटेशियम अगर ऑक्साइड होता तो पोटेशियम K2O हो गया। ठीक है ना, ऑक्साइड वाले आप ऐसे लिख लेंगे। ठीक है कि नहीं बच्चों, कोई भी ऑक्साइड दिया जाए आप आराम से फिगर आउट कर सकते हो। ठीक है,
फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड वाले कैसे सॉल्ट बनेंगे वो हमने आपको बता दिए, ठीक है। सल्फेट के साथ सब बता दिया, नाइट्रेट के साथ बता दिया, ठीक है बच्चों ना, ऑक्साइड के साथ बता दिया। हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड क्या था, OH-1 था, इसके साथ जो भी आपके पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते थे वो सारे हमने आपको बता दिए। इसके अलावा नेगेटिव वाली टेबल है, आप नेगेटिव वाली अपनी टेबल देखिए, ठीक है। इसमें और क्या बचा आपका, बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या था, HCO3-1 कॉम्बिनेशन बनाने, सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम Na+1 होता है, पोटेशियम बाइकार्बोनेट HCO3 होता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 होल ट्वाइस, क्यों होल ट्वाइस, क्योंकि +2 कार्बोनेट हमने बाइकार्बोनेट बता ही दिया था, ठीक। ऐसे ही कार्बोनेट पे आ जाते हैं, कार्बोनेट पे भी थोड़ी बात कर लेते हैं। कार्बोनेट हमारा क्या होता है, CO3-2, कैल्शियम कार्बोनेट Ca+2, गए नीचे नीचे लिखा भी लेकिन इक्वल था, कैंसिल हो गया, क्या बन गया, CaCO3। सोडियम कार्बोनेट लिखना हो तो सोडियम CaCO3-2+1, नीचे नीचे आ गए Na2CO3। सेम पोटेशियम कार्बोनेट भी हो जाएगा, K2CO3 हो जाएगा। मैग्नीशियम कार्बोनेट लिखना है तो मैग्नीशियम कार्बोनेट कैल्शियम की तरह हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इस पर +2 होता है, ठीक। सारे कार्बोनेट आप फिगर आउट कर दें, कोई भी कार्बोनेट बताया गया चार्ज के हिसाब से कर लोगे, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगी। टेबल याद कर लो प्लस माइनस वाली, ठीक है ना, किस पे कितना प्लस चार्ज, कितना माइनस चार्ज, नाम भी HCO3-1 बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट और CO3-2 कार्बोनेट, तो नाम भी पता होना चाहिए, इसी में आपस में कंफ्यूज ना हो, तो नाम तो आपको याद ही करना पड़ेगा ना बच्चा। इसके अलावा नाइट्राइड, नाइट्राइट और नाइट्रेट, ठीक है ना, कैसे कॉम्बिनेशन बनानी है आप सीख चुके हो, ठीक। लास्ट पार्ट है, अगर यहाँ तक वीडियो देखी है तो मेरे वीडियो को बेटा लोग लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें। तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है बच्चों। अगर यहाँ तक वीडियो देखी तो ज़रूर आपके काम की होगी, तो कम से कम सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नाइट्राइड, नाइट्राइड, नाइट्राइट, ठीक, नाइट्राइड, इट और एट, ठीक। फिर आपको जो सफिक्स है, नाम के आगे क्या सफिक्स लिखा है उससे आपको फिगर आउट करना है, तो इनके फार्मूले भी लिख देते हैं हम, ठीक है। फार्मूला होता है इसमें N-3 NO2-1 NO3-1, ठीक। इन दोनों पे चार्ज तो सेम ही है, ठीक है। अब याद कैसे रखना है, इड, नाइट्राइड, इड वाले में कभी ऑक्सीजन नहीं होगी, ठीक, इड वाले में ऑक्सीजन नहीं होगी। इड, सॉरी कुछ गड़बड़ है, ट्राइड, ट्राइट, हाँ ठीक है, सॉरी सही है, इट और एट, ठीक। इट वाले में कम ऑक्सीजन होगी, एट वाले में ज़्यादा ऑक्सीजन होगी, ठीक है ना। तो नाइट्राइड, इड आया बिना ऑक्सीजन, और इट और एट में इट वाला कम, एट वाला ज़्यादा, ठीक। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट आ जाता है सल्फाइड, सल्फाइट और सल्फेट, सेम चीज़ उसमें भी हो जाती है, ठीक है। लिख लेते हैं सल्फाइड S-2, ठीक। सल्फाइट, और सल्फेट, इड
8 और 8। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा SO3 माइनस 2, ये भी होगा, और ये हो जाएगा SO4 -2। ठीक, इड में ऑक्सीजन नहीं। ठीक है, सल्फाइड में ऑक्सीजन नहीं, इट में ऑक्सीजन कम, 8 में ऑक्सीजन ज़्यादा। ठीक, लेकिन अब यहाँ पे आपको क्या आराम हो गया कि चार्ज सब पे ही -2 है। ठीक है, चार्ज याद करना आपके लिए आसान हो गया। पहले वाले में फर्स्ट पे -3 था, फिर -1 ठीक है, लेकिन सल्फाइड और सल्फेट तीनों में चार्ज -2 ही है। बस फार्मूला को कैसे याद रखना है, सल्फाइड में ऑक्सीजन नहीं, इट और 8 में ऑक्सीजन, इट में कम 8 में ज़्यादा, तो सल्फेट तो सबको याद ही होता है। ठीक है, SO4 ठीक है, SO4 जब याद है तो एक कम कर दो, इट वाला बन जाएगा। ठीक, ऐसे आपको चीज़ें फिगर आउट करके याद रखनी है। लास्ट में एक आपका और आया हुआ है बुक में, फॉस्फेट आयन। ठीक, आखिरी क्या है, फॉस्फेट आयन। PO4 -3। ठीक है, फॉस्फेट आयन है। ठीक, तो ये -3 वाला, इसको भी याद कर लेंगे। किसी भी प्लस वाले के साथ आपका इसका कॉम्बिनेशन बनाना है तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो आज की वीडियो बच्चों यहीं पे समाप्त करी जाती है। नेक्स्ट वीडियो हमारी रिवीजन वीडियो होगी। इसमें जो हमने फर्स्ट वीडियो में जो चीज़ें बताई हैं उनको भी रिवाइज करेंगे। ठीक है, अभी हमने नेम से फार्मूलाज लिखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या इसका रिवर्स एक्सरसाइज करेंगे, फार्मूले से नेम लिखेंगे। और जो आपको टेबलें दी हैं, टेबलें अच्छे से याद करना। ठीक है, उनको भी शॉर्ट में डिस्कस किया जाएगा। और अगर आप इतना कर लोगे तो जो हमारा मिशन 99+ है वो 101% कंप्लीट हो सकता है। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करी जाती है। गुड बाय बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।